हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 को। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम लोग करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 12.1। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक पहला क्वेश्चन है हमारा ये कि एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो हमने पढ़ा था कि जब कोई पॉइंट एक्स पे लाई कर रहा हो सिर्फ, तो बाकी सारे क्या हो जाते हैं? बाकी सारे जीरो हो जाते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई पॉइंट सिर्फ एक्स पे लाई कर रहा है तो बाकी दोनों पे तो लाई नहीं कर रहा ना, वो सिर्फ एक्स पे है, उससे बाकी दोनों से कोई रिलेशन ही नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा? वो पॉइंट हो जाएगा हमारा एक्स जीरो जीरो। सिर्फ एक्स पे है, उसका वाई भी जीरो है, उसका जेड भी जीरो है, क्योंकि वो ना यहाँ से इस तरफ बढ़ा, ना इस तरफ बढ़ा, ना इस तरफ, कहीं बढ़ा ही नहीं, वो सिर्फ एक्स पे ही रह गया। तो बाकी वाई और जेड क्या हो जाएंगे? वो जीरो हो जाएंगे यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई पॉइंट है वो एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन, सही है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कुछ इस तरह से होता है ना। ये एक्स नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव, ये वाई, ये जेड नेगेटिव। एक्स जेड प्लेन कौन सा होता है? ये वाला पूरा, ये होता है एक्स जेड प्लेन। तो जब एक्स जेड प्लेन होता है ना, तो क्या होता है उसमें ना? वाई जीरो होता है, क्योंकि पॉइंट सिर्फ एक्स और जेड के बीच में लाया कर रहे हैं, वाई से उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? हमारा वाई नेगेटिव क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख देंगे? एक्स जीरो जेड, वाई यहाँ पे जीरो हो जाएगा। थर्ड क्या कहा है? थर्ड हमको कहा है कि हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो बताने कौन से ऑक्टेंट में लाए करते हैं। तो हमारे पास कितने ऑक्टेंट होते हैं? 8 होते हैं, और उनके कुछ होते हैं साइन। तो उनके साइन के लिए हमने टेबल बनाने की ट्रिक की थी। तो चलिए सबसे पहले उस ट्रिक से टेबल बनाते हैं, और जिनको नहीं आती वो भी देख सकते हैं कि कैसे बनेगी। तो एक्स वाई जेड, सबसे पहले आठों के आठों ऑक्टेंट के नाम लिख लेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट्थ, है ना। अब हमने 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था? उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, यही होते हैं ना। यहाँ पे सब पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, सही है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके लिए ऑक्टेंट्स के लिए बताने हैं साइन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सेम होगा, प्लस प्लस। फिर सेकंड के लिए हम पहले एक्स वाई के लिए ना सेम तरीके से लिख लेंगे जैसे यहाँ होते थे। फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड के लिए माइनस माइनस, फोर्थ के लिए प्लस माइनस। तो यहीं से देख के चारों के लिख देने, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट में फर्स्ट के, सेकंड में सेकंड के थर्ड में और फोर्थ के फोर्थ में लिख दिए। अब ये जो चारों लिखे ना, इनको एक बार फिर से लिख दो, है ना। तो ये हमारे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब निकालने जेड के। जेड के लिए क्या करेंगे? जेड के लिए पहले 4 बार प्लस लिख दो और फिर 4 बार माइनस लिख दो। तो इस तरह से आपकी टेबल बन जाएगी। बहुत आसान है। सबसे पहले इसके जैसे कि 2D ज्योमेट्री में हमारे पॉइंट्स होते थे, उनके हिसाब से एक्स वाई लिख दो, फिर उसको फिर से एक बार रिपीट करके लिख दो, और उसके बाद जेड के लिख दो, 4 बार प्लस 4 बार माइनस। ये हमारी टेबल इस तरह से बन जाती है। अब हमको पॉइंट्स बताने हैं। सबसे पहला है 1 2 3, ये कौन से ऑक्टेंट में लाया करेगा? तो यहाँ पे क्या, एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव हैं। तीनों पॉजिटिव कौन से ऑक्टेंट में होते हैं? फर्स्ट में। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑक्टेंट हो जाएगा ये हमारा। सेकंड है 4 -2 और 3,
यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस प्लस, किस में है प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट ऑक्टेंट में है, कौन से, फोर्थ ऑक्टेंट में है। फिर थर्ड, 4 2 और -5, 4 -2 और -5 क्या है, प्लस माइनस माइनस, ये किस में होते हैं, एट्थ ऑक्टेंट में होते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा 4 2 -5, प्लस प्लस माइनस क्या है, प्लस प्लस माइनस, ये कौन सा है, फिफ्थ में है, प्लस प्लस माइनस है ना फिफ्थ में। फिर होता है हमारा फिफ्थ पार्ट इसका, -4 2 -5, यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस कौन सा हो जाएगा, सिक्स्थ हो जाएगा ये हमारा। फिर अगला क्या है, अगला है हमारा -4 2 5, यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस प्लस, ऐसा किस में होता है, सेकंड में। अगले पॉइंट क्या है, सेवंथ के लिए, सेवंथ के लिए हमारे क्या पॉइंट्स हैं, -3 -1 और 6। इसका क्या मतलब है, माइनस माइनस प्लस, ये किसके लिए होता है, थर्ड के लिए। और हमारा एट्थ पार्ट क्या है, 2 -4 -7, यानी प्लस माइनस माइनस, ये किस में है, प्लस माइनस माइनस 8 में। तो इस तरह से ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिसमें हमें ये टेबल बनानी है सबसे पहले, और फिर टेबल के हिसाब से साइंस जो है प्लस माइनस को देख के हमें इनके ऑक्टेंट को बता देना है। तो अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ फिलअप्स है, क्या है पहला, कि एक्स और वाई एक्सिस मिलकर कौन सा प्लेन बनाते हैं। एक्स और वाई एक्सिस मिलकर सिंपली एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, सिंपल है ये तो। सेकंड पार्ट क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, जो एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे। तो एक्स वाई प्लेन है, इसका मतलब z0 होगा और एक्स वाई के पॉइंट्स होंगे, तो क्या होगा, एक्स वाई 0। थर्ड क्या है हमारा, कि कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड होता है, तो ऑक्टेंट से ही समझ आ रहा है, ऑक्ट, ऑक्ट मतलब 8 है ना, तो कितने ऑक्टेंट होंगे, 8 होंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट कर लिया। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम 12.2 को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।